डरते वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए किसी से नहीं डरता हूँ। यह कहना है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडनगर स्टेशन पर चाय बेचने वाले बालक के हाथ में कभी देश की बागडोर होगी, इसका किसी को भी सपनों में भी अंदाजा नहीं रहा होगा। मगर नरेंद्र मोदी ने करिश्मा कर दिखाया। चाय वाले से देश के प्रधानमंत्री बनकर मोदी यह संदेश देने में सफल रहे कि लक्ष्य के प्रति समर्पण और जुनून के आगे कोई भी चीज संभव नहीं है। उन्होंने आम जनता के सपनों को उड़ान भी दी। खास बात है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त उन्होंने एक छोटा सा चुनाव भी नहीं लड़ा था। तो फिर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री कैसे बने? चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के अद्भुत सफर को। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 दिसंबर 1950 को गुजरात के मेहसाना जिले वडनगर में हुआ। उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास था। मोदी अपने माँ बाप की 6 संतानों में तीसरे नंबर के हैं। 8 वर्ष की अवस्था में ही बाल नरेंद्र मोदी का झुकाव समुदाय की तरफ हुआ तो शाखाओं में जाने लगे। 1967 में 17 साल की उम्र में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और अहमदाबाद पहुंचे और फिर उन्होंने अहमदाबाद की औपचारिक सदस्यता ग्रहण की। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के कई समुदाय प्रचारकों के साथ काम करने लगे। 1975 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई तो मोदी वेश बदलकर भूमिगत हो गए थे। उस समय वह संघ प्रचारकों को अंडरग्राउंड रहकर मदद करते थे। 30 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र मोदी आरएसएस में संभाग प्रचार बन गए। बतौर प्रचारक समुदाय में प्रचार प्रसार में जोरों शोर से जुटे रहे। 1985 में मोदी मुख्य धारा की राजनीति से जुड़े जब संघ ने आवश्यकता में मध्यंजर उन्होंने बीजेपी में भेजा। जब लाल कृष्ण अंडवानी ने 1990 में सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा निकाली तो नरेंद्र मोदी साथी बने। इस तरह से वर्ष 1991 में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर एकता यात्रा के आयोजन में भी मोदी ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई, जिसे मोदी खासे चरित्र हुए। बड़े नेताओं से जुड़ी आयोजनाओं के साथ सफल निर्वहन और संगठन के प्रति निष्ठा तथा लगन देख बीजेपी में नरेंद्र मोदी का 1995 में कद बढ़ा, जब पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय चरित्र बनाया। उनके बाद मोदी दिल्ली मुख्यालय पहुंचे। इसके 3 साल बाद ही 1958 में उन्हें महासचिव संगठन बनाया गया। अक्टूबर 2001 तक मोदी इस पद पर रहे। वर्ष 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया तो भारी संख्या में जान माल की क्षति हुई। 20,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। तब पार्टी ने केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नरेंद्र मोदी को सीएम की जिम्मेदारी दी। मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी एक भी चुनाव नहीं लड़े थे। उन्होंने अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अभी सत्ता संभाले हुए 5 महीने ही हुए थे नरेंद्र मोदी को कि गुजरात के गोधरा में दंगा भड़क उठा। रिपोर्टर्स के मुताबिक गोधरा दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात के दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी। कहा जाता है कि उस वक्त उन्हें सीएम पद से हटाने की भी बात चल रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी के समर्थक की वजह से वाजपेयी को निर्णय बदलना पड़ा। दंगे के कुछ ही महीने बाद गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए तो मोदी बहुमत से सत्ता में लौटे। खास बात रही कि दंगे में जो इलाके सर्वाधिक प्रभावित रहे वहां पर बीजेपी को ज्यादा लाभ मिलता दिखाई दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सत्ता की इस कदर नब्ज पकड़ी कि फिर प्रधानमंत्री बनने तक 4 बार सीएम बने रहे। सितंबर 2013 में बीजेपी की नई दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुना गया। तब आडवाणी सहित कुछ
अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध किया था। भाजपाई अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 242 सीटों के साथ बहुमत से सत्ता में पहुंचे। फिर 26 मई 2014 को कई पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो दोस्तों, यह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी थोड़ी बहुत जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इसी तरीके का अद्भुत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल अद्भुत बायोग्राफी को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।